In today's session, we are going to see some real-time role play. आज के सेशन में हम क्या देखने वाले? रियल टाइम रोल प्ले। हर रोज कैसे कैसे आप कन्वर्सेशन कर सकते हो वो आज हम देखने वाले हैं। ये वाली सेशन में बहुत सारे सिनेरियोज आपको मिलेंगे जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एटलीस्ट आप क्या करो, जो भी सेंटेंसेस जैसे भी है वैसे के वैसे कॉपी करके आप डेली बोलना चालू करना। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद द सेशन। लर्न इंग्लिश थ्रू एवरीडे सिचुएशन। जैसे मैंने लिखा है एवरीडे, जो भी सिचुएशन आती है, मैंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस लिए हैं, आपको आगे जाके पता चलेगा। इसको आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड, देन रिपीट। रीड करना है जो भी रहेगा, फिर उसको रिपीट करना है, और ये रोल प्ले रहेगा। रोल प्ले मतलब दो डिफरेंट पर्सन के बीच में जो भी कन्वर्सेशन रहती है वो, एंड देन स्पीक विदाउट लुकिंग। पहले आपको सब देख के बोलना है, आफ्टर ट्राई विदाउट लुकिंग इट। ओके, गोल इज स्पीक नेचुरली नॉट परफेक्टली। आपको नेचुरली बोलना है, परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बट नेचुरली आपको नेचुरल इंग्लिश आनी चाहिए। ओके, सो आप ये नोट्स का यूज कैसे करोगे? रीड द सिचुएशन। ओके, मैं सिचुएशन रीड करूंगी, फिर स्टूडेंट रहेगा, स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी, दो डिफरेंट कैरेक्टर्स। फर्स्ट राउंड रीड द स्क्रिप्ट, आपको स्क्रिप्ट रीड करना है, देन हाइड द स्क्रिप्ट एंड स्पीक। ओके, चेंज वन डिटेल एंड क्रिएट योर कन्वर्सेशन। अभी ये कैसे करेंगे हम, ये भी हम देखेंगे आगे जाके। ठीक है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज मैंने बिल्कुल भी नहीं लिए हैं, सिंपल सिंपल सिनेरियो लिए हैं डेली यूज के लिए। ओके, सो अभी क्या है, 30 सेकेंड स्पीकिंग चैलेंज। टेल योर पार्टनर व्हाट डिड यू डू दिस मॉर्निंग। अभी समझो, आपको आपके पार्टनर को बताना है कि आज सुबह आपने क्या किया, राइट? व्हाट डिड यू डू दिस मॉर्निंग। सो इसके लिए आपको 30 सेकेंड में बताना है, और तब आप किसका यूज करोगे? आई वोक अप एट 7 AM, देन I did my breakfast, right? After that, I went to the gym, right? And finally, I have written from the gym like this. ऐसे आपको 30 सेकेंड में बोलना है। नो हिंदी फॉर द 30 सेकेंड, नो लोकल लैंग्वेज फॉर द 30 सेकेंड। समझ में आया? सिंपल है। आपको बस इतना ही बताना है कि ये मॉर्निंग में आपने क्या किया, व्हाट यू डिड दिस मॉर्निंग। सिंपल मॉर्निंग का रूटीन बताना है आपको 30 सेकेंड में। सिंपल है, आप कर सकते हो, राइट? लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे मैंने अभी लिया है रोल प्ले। ठीक है, अब अगर समझो सिचुएशन है, कस्टमर वांट्स टू बाय अ टी शर्ट। कस्टमर को क्या करना है? टी शर्ट बाय करना है। तो एक कस्टमर कैसे वो बाय करेगा, शॉपकीपर और कस्टमर के बीच में क्या कन्वर्सेशन रहेगी, ये अब हम रियल टाइम में देखने वाले हैं। आज हमारे साथ मेरा एक स्टूडेंट भी है, अभिजीत। सो उसके साथ में एक ये रोल प्ले करके मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सपोज मैं एक कस्टमर हूँ और मैं अभी शॉपकीपर पे पास जा रही हूँ, और मेरा जो फ्रेंड है वो मेरा शॉपकीपर है। सो अभी हम रोल प्ले स्टार्ट करते हैं। बस मुझे क्या बाय करना है? मुझे एक शर्ट बाय करनी है। सो ये कन्वर्सेशन इंग्लिश में कैसे रहेगी, कितनी सिंपल रहेगी, ये आप देख सकते हो। अभी मैं बोल के आपको बताती हूँ। ठीक है, एक्सक्यूज मी, हाउ मच इज दिस शर्ट? It's 800. ओके, डू यू हैव इट इन ब्लू कलर? Yes, we have blue and black. ओके, कैन आई ट्राई द ब्लू वन? Sure, the trial room is over there. ओके, इट फिट्स मी वेल, कैन यू गिव मी सम डिस्काउंट सर? I can give you 10% off. Okay, great. I will take this. Thank you, sir. You are welcome. ओके, सो जैसे आपने देखा, ये सिंपल रोल प्ले था। जैसे कस्टमर वांट्स टू बाय टी शर्ट, कौन से भी कस्टमर को अगर कुछ भी बाय करना हो तो वो शॉपकीपर के साथ कैसे आप कन्वर्सेशन कर सकते हो। अभी आप घर पे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझो आप अकेले हैं, फिर भी आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? जैसे मैंने बोला, राइट, मैं एक कस्टमर थी, एक्सक्यूज मी हाउ मच इज दिस। सो वहां पे आपको पॉज करना है और आपको बोलना है एज एन शॉपकीपर, इट्स 800 रुपीज। फिर मेरा आपको देखना है, डू यू हैव इट इन ब्लू कलर, राइट? ऐसे आपको आगे बढ़ना है और रोल प्ले करना है, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्पीकिंग स्किल। ओके, सो अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट रोल प्ले क्या है। ओके, यहाँ पे आप घर में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो?
चेंज द प्रोडक्ट। अभी यहाँ पे मैं क्या बाय कर रही थी, शर्ट, करेक्ट। आपको प्रोडक्ट चेंज करने हैं, जैसे समझो मुझे शूज बाय करने हैं, ठीक है, बैग बाय करनी है, ड्रेस, मोबाइल फोन, कौन सा भी प्रोडक्ट आप ले सकते हो, करेक्ट। आप जाते हो सब खरीदने दुकान में, करेक्ट। तो आप कैसे बाय करते हो, समझो मैं अभी आपको एक बताती हूँ कि शूज, अगर शूज है तो कैसे। एक कस्टमर बोलेगा, एक्सक्यूज मी, व्हाट इज दिस शूज सर, what how much is this shoes, so शॉपकीपर बोलेगा इट्स 1000 रुपीज, जो भी उसकी प्राइस रहेगी। फिर कस्टमर पूछेगा, डू यू हैव दिस इन वाइट कलर, राइट, वाइट कलर के शूज है क्या, शॉपकीपर, यस वी हैव मल्टीपल कलर, ब्लू वाइट ब्लैक, मल्टीपल कलर्स। सो कस्टमर बोलेगा, कैन आई ट्राई वाइट वन, बिकॉज कस्टमर को वाइट वाला शूज बाय करना है, करेक्ट। सो ऐसे ये कन्वर्सेशन आगे बढ़ेगा, सिंपल है, नॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड। सो आप कर सकते हो। देन वहां पे प्राइस भी चेंज की मैंने, जैसे अकॉर्डिंगली शूज कितने के रहते हैं आपको पता है, सो अकॉर्डिंगली आप चेंज करोगे। 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, हाउ मच, डू यू हैव, कैन आई, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके। स्टूडेंट का चैलेंज क्या है, निगोशिएट फॉर द डिस्काउंट। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, निगोशिएशन करना है डिस्काउंट के लिए। अभी ये आपको पूरा इंग्लिश में करना है। कैसे आप कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ये बता रहा है कि शूज इज फॉर 2000 एंड नाउ यू वांट टू निगोशिएट, अभी आपको निगोशिएट करना है। तो आप क्या क्या सेंटेंसेस यूज करोगे, आप मुझे वो सेंटेंसेस कमेंट में बताना, ठीक है। नेक्स्ट रोल प्ले इज हियर, लाइक इंटरव्यूअर एंड द कैंडिडेट। ओके, सेकेंड रोल प्ले, ये सिचुएशन वेरी कॉमन है, जब भी आप इंटरव्यू में जाते हो, राइट, आपको थोड़ा सा ऐसे डर लगता है, नर्वस हो जाते हो कि कैसे बात करनी है। उस टाइम आप बस सिंपल सिंपल सेंटेंस पिक आउट करना, वेरी सिंपल। अभी ये मेरे जो भी मेरा स्टूडेंट है उसके साथ मैं आपको बताती हूँ, ये स्टूडेंट है वो भी इंटरव्यू के लिए ही प्रिपेयर कर रहा है। सो लेट्स सी, I am the interviewer in this case, so I will take a small interview of my candidate. Okay, over here. Okay. Hi, can we start? Yes. Okay. Tell me about yourself. My name is Abhijit. I have experience in service desk analyst. I am interested in IT support. Why do you want this job? I enjoy solving problem and helping users. How would you handle an angry user? I would listen carefully, stay calm, and explain the next steps. Okay. What is your strength? My strength is patience and problem solving. Do you have any questions for me? Yes. What would my first 90 days look like? Okay, your first 90 days in our organization would be 30 days, your training period would be there, and after that, one team would be assigned to you, and you will start your day-to-day routine. So, ऐसा रहता है इंटरव्यू, सिंपल था। और आप देख सकते हो सेंटेंसेस भी कितने सिंपल लिए हैं। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, समझो आप टेस्टिंग में प्रिपेयर कर रहे हो, समझो आप फाइनेंस में जाना चाहते हो, जो भी है, जो भी आपका करियर है, ये आपको डेजिग्नेशन चेंज करनी है। सो अकॉर्डिंगली क्या क्या चेंज हो जाएगा, आई एम एक्सपीरियंस इन, ये चेंज हो जाएगा, आई एम इंटरेस्टेड इन, ये भी चेंज हो जाएगा, करेक्ट। तो ऐसे आपको आपका जो करियर है वो लेके आपको ये रोल प्ले करना है। सिंपल है, वेरी सिंपल, बट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी आगे देखते हैं हम और कितने रोल प्लेस है। अभी आपको क्या करना है, रिप्लेस द ब्लैंक्स विथ योर रियल इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आपकी रियल इंफॉर्मेशन आएगी, आपका नाम आएगा, आपका एक्सपीरियंस आएगा, करेक्ट। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इसमें ये चेंज करना है। ओके, वाई शुड वी हायर यू, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो आपको क्या आंसर देना है, जो भी आपके पास स्किल है और उसका एग्जाम्पल, और ये स्किल की वैल्यू उनके ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ये आपको आंसर देने हैं। ओके, वाई शुड वी हायर यू, इसमें क्या बताना है ये आपको पता रहना चाहिए, स्किल्स बताने आपके, और एग्जाम्पल एंड द वैल्यू ऑफ दैट स्किल इन द ऑर्गेनाइजेशन यू आर इंटरव्यूइंग फॉर। ओके, नेक्स्ट, ये
हर रोज का रोल प्ले रहता है, जैसे मदर एंड सन, जैसे कि समझो कोई हाउसवाइफ है, वो मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, तो आप ऐसे आपके बच्चे के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हो एज एन मदर। समझो ये केस में मैं मदर हूँ, कैसे आपको बोलना है, वेक अप, यू आर गेटिंग लेट फॉर द स्कूल, राइट। आप हर रोज आपके बच्चे को स्कूल जाने के लिए उठाते हो, करेक्ट, अर्ली इन द मॉर्निंग। सो ट्राई टू रिप्लेस योर लोकल लैंग्वेज इनटू द इंग्लिश, राइट। आपको वो रिप्लेस करना है, इंग्लिश में बातें करनी है। जितना ज्यादा आप आपके बच्चे से इंग्लिश में बात करोगे, उतने ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है, राइट। सो ये पर्टिकुलरली वो कन्वर्सेशन है, जैसे आप देख सकते हो, वेक अप, यू आर गेटिंग लेट, सो मदर, नो, गेट अप नाउ, योर बस विल अराइव सून, राइट। जो भी हो, अगर आपके बच्चे के लिए स्कूल है और स्कूल बस है, अगर स्कूल बस नहीं है, जो कुछ भी है, just replaced accordingly, okay, and try to create this real time scenario in daily routine, bring this in your daily routine। आपको ये हर रोज बोलना है, तभी आपका ये कंफर्म हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाएगा, राइट। गोइंग टू स्कूल ये सिनेरियो है, ओके। ओके, सो लेट्स मूव अहेड, सी अनदर रोल प्ले, ओके। अभी यहाँ पे क्या है, स्कूल मॉर्निंग, मेक योर ओन कन्वर्सेशन, आपको आपके कन्वर्सेशन करने हैं, जैसे कि कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, सन का, ओह आई फॉरगॉट माय इंग्लिश बुक। सी, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, बच्चे का इंग्लिश बुक वो भूल गया है। सो आप क्या कर सकते हो, रियल टाइम में आप प्रॉब्लम चेंज कर सकते हो, जैसे कि लॉस्ट शूज, होमवर्क नॉट फिनिश्ड, लंच बॉक्स मिसिंग, राइट। तो ये आप जब करते हो तो कौन से सेंटेंसेस यूज होते हैं ज्यादा करके, वेयर इज, डिड यू, आई फॉरगॉट, आई एम रेडी, राइट। आपको ऐसे हर रोज बातें करनी है और बातें करते टाइम ये वाले सेंटेंसेस आपको यूज करने हैं, राइट। सिंपल है। Next role play is here, that is customer and receptionist, right? Situation, the customer wants to check in, right? Customer को check in करना है। अभी समझो ये वाले सिनेरियो में मैं कस्टमर हूँ और आप रिसेप्शनिस्ट हो, राइट। तो मैं बात करूंगी एज एन कस्टमर, देन आई विल स्टॉप फॉर अ व्हाइल, यू विल रीड दिस, राइट। एंड आपको वैसे ही पॉजेस लेने हैं जैसे यहाँ पर मैंने दिए हैं। समझो फुल स्टॉप है तो आपको थोड़ा पॉज ज्यादा लेना है, कॉमा है थोड़ा सा कम पॉज लेना है। जैसे कि समझो एज एन कस्टमर मैं बात कर रही हूँ, हेलो आई हैव एन रिजर्वेशन, देन you as a student you speak this sentence, again I will speak this like this, we will go ahead, okay, let's start. First one, hello, I have an reservation, it's Rahul Sharma, what time is breakfast, is Wi-Fi available, thank you for your help, yes, you are doing great। समझ में आया आपको, ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है, सिंपल बट इम्पोर्टेंट, ओके। डॉक्टर एंड पेशेंट, राइट। अभी की तो जैसे रेनी सीजन चालू है, तो बहुत बार आपको ये सिचुएशन आती होगी कि वायरल हुआ है, कुछ तो इशू हुआ है, तो आप डॉक्टर के पास चले जाते हो, करेक्ट। जैसे कि यहाँ पे लिया है मैंने कॉमन कोल्ड, तो आप डॉक्टर के साथ कैसे कन्वर्सेशन कर सकते हो, राइट। डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर टुडे, डू यू हैव फीवर, प्लीज टेल मी इफ योर सिम्टम्स गेट वर्स, राइट। आपके सिम्टम्स कितने हैं, मतलब उनकी सिम्टम्स की इंटेंसिटी क्या है, राइट। फॉलो द एडवाइस गिवन बाय योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड गेट प्लेंटी ऑफ टेस्ट, राइट। ऐसे आपको ये कॉन्वर्सेशन करने हैं, राइट। आप आपके बच्चे के साथ ये कॉन्वर्सेशन कर सकते हो जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, राइट, सो दैट आपकी भी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी और आपके बच्चे की भी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। सिंपल है, ऐसे बहुत सारे रोल प्लेस और सिचुएशन मैंने ये वाले क्लास में लिए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, ओके। अभी समझो टू फ्रेंड्स प्लानिंग फॉर अ मूवी, राइट। दो दोस्त है, उनको मूवी देखनी है, सो दे आर प्लानिंग फॉर इट। तब वो कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, समझो ए एंड बी है, आर यू फ्री दिस इवनिंग, ऐसे, राइट। सो वेरी सिंपल, अभी मैं ए हूँ, आप बी करके आपको बात करनी है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट,
Are you free this evening? Shall we watch the movie? How about 7 p.m.? Let's choose when we get there. Great. See you at 6:30. Yes, correct. Absolutely correct. You are doing great. This is how you need to speak English, right? Not perfectly, but naturally. Okay? आस्किंग फॉर द डायरेक्शन, जैसे कि समझो आप टूरिस्ट हो और कहीं पे आप घूमने गए हो, जैसे कि समझो आप किसी अननोन जगह पर गए हो, मैप में दिखा रहा है वैसे आप जा रहे हो, फिर भी आपको नहीं मिल रहा है, तो आप कैसे कन्वर्सेशन करोगे? तो ये वो सिचुएशन है। जस्ट गो थ्रू इट, ओके, प्रैक्टिस इट, गो थ्रू इट, ओके। नेक्स्ट इज सर्विस डेस्क एनालिस्ट एंड द यूजर। जैसे हमने इंटरव्यू में देखा था, जो मेरा कैंडिडेट था वो इंटरव्यू दे रहा था सर्विस डेस्क एनालिस्ट के लिए। अभी सर्विस डेस्क एनालिस्ट एंड यूजर के बीच में कन्वर्सेशन होते हैं, तो वह कैसे रहते हैं? ये जो आईटी सपोर्ट में काम करते हैं उनको पता होगा, 100% दे कैन को रिलेट विद दिस सिचुएशन, राइट? जैसे कि यूजर को बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं तो वो जाता है सर्विस डेस्क एनालिस्ट के साथ, राइट? सर्विस डेस्क एनालिस्ट के पास। आप में से किसी को भी अगर सर्विस डेस्क एनालिस्ट बनना है तो वो भी कोर्स मैंने किया है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, ओके, डिटेल में मैंने बताया है। सो कमिंग टू दिस सिचुएशन इज यूजर कैन नॉट लॉग इन। सो ये डिटेल सिचुएशन है, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, आपके किसी दोस्त को आप यूजर बना सकते हो, आप एनालिस्ट करके आप ये कन्वर्सेशन कर सकते हो, सिंपल है। नेक्स्ट इज रेस्टोरेंट, राइट? आप जाते हो खाना खाने संडे को, सैटरडे को, करेक्ट? कस्टमर एंड द वेटर, तो आप कैसे कन्वर्सेशन करते हो, राइट? समझो अभी ये वाली केस में, अब मैं वेटर हूँ और आप मेरे कस्टमर हो, तो हम कैसे कन्वर्सेशन करेंगे? सो अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एज एन वेटर आई एम टॉकिंग विथ यू, गुड इवनिंग, मे आई टेक योर ऑर्डर? आवर वेजिटेबल बिरयानी इज पॉपुलर, इट्स माइल्डली स्पाइसी। Certainly. Anything else? यस, करेक्ट। जैसे मैंने ये पॉइंटर रखा रखा है वैसे आपको वो पढ़ना है, राइट? मैं वेटर हूँ, आप कस्टमर हो, मैं वेटर का लाइन पढ़ रही हूँ, आपको ये पढ़ना है, ओके? सो यू नीड टू कीप द कन्वर्सेशन, ओके? मदर एंड सन होमवर्क, राइट? ये तो रोज होता है, जैसे कि बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है तो वो कैसे कन्वर्सेशन करते हैं। सो ये मदर एंड सन का कन्वर्सेशन है, ये भी आप प्रैक्टिस करना, ओके? सारे जो मदर है यहाँ पे, सारे जो हाउसवाइफ है, जो आप आपके बच्चे के साथ कन्वर्सेशन करते हो, ट्राई टू यूज दिस सेंटेंस। आपको ये सेंटेंसेस यूज करने हैं, राइट? तभी आपका भी इंग्लिश अच्छा होगा और आपके बच्चे का भी इंग्लिश अच्छा होगा, राइट? सो कन्वर्सेशन करते टाइम आपको क्या स्टार्टर्स यूज करने हैं? जैसे कि एक्सक्यूज मी, जैसे समझो आपको कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो? एक्सक्यूज मी, और कुड यू हेल्प मी, कुड यू प्लीज लुक एट दिस, आई वुड लाइक टू। ये सारे सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हो। डू यू हैव, हाउ मच इज दिस, व्हाट डू यू रिकमेंड, राइट? कैन यू एक्सप्लेन दैट अगेन? समझो आपको मैं अभी सिखा रही हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये बोल सकते हो, कैन यू एक्सप्लेन दैट अगेन? आई एम सॉरी, आई डिडंट अंडरस्टैंड, लेट मी थिंक फॉर अ मोमेंट, राइट? ऐसे आपको ये सेंटेंसेस, ये वर्ड्स, ये क्वेश्चंस, ये स्टार्टर्स यूज करने हैं, सिंपल है। रिस्पॉन्सेस क्या आएंगे? यूजफुल रिस्पॉन्सेस, एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी, तो ये आएगा श्योर, ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली, इसमें से कौन सा भी एक, राइट? श्योर, ओके। नेक्स्ट, कैन यू प्लीज हेल्प, नो प्रॉब्लम, और दैट्स ओके, आई वुड लाइक टू, लेट मी चेक, राइट? ऐसे आपको नेचुरली इंग्लिश बोलनी है। नेचुरल इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट, नॉट द परफेक्ट इंग्लिश। ग्रामर परफेक्ट होना चाहिए बोलने के लिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। आपको नेचुरल स्पीकिंग आना चाहिए, जैसे हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं वैसे आपको इंग्लिश में आना चाहिए, राइट?
I am not sure, I will find out. That sound good, right? ऐसे आपको समझो, हाउ मच इज दिस, और शॉपकीपर ने बताया इट्स 1000, सो आप क्या बोलोगे, दैट साउंड गुड। ओके, सो ऐसे मैंने नेचुरल साउंड यहाँ पे ली है, नेचुरल इंग्लिश लिखी है, सो इट वुड बी ग्रेट हेल्प फॉर योर स्पोकन इंग्लिश करियर। ओके, और नॉर्मल कॉमन मिस्टेक्स ये करते हो आप, राइट? आई एम हैविंग डाउट, रॉन्ग। आई एम हैविंग, ये करेक्ट नहीं है, एम के साथ हैविंग नहीं आता, राइट? आई हैव क्वेश्चन, डाउट है मतलब क्वेश्चन है, आई हैव अ क्वेश्चन। व्हाट इज योर गुड नेम, रॉन्ग। ये बहुत ही गलत है, इंटरव्यू में जब भी आप वो सिनेरियो देखते हो, राइट? सो ऐसे नहीं पूछते, व्हाट इज योर गुड नेम, व्हाट्स योर नेम, आई डिडंट अंडरस्टूड। अभी यहाँ पे देखो, ये भी पास्ट टेंस है, ये भी पास्ट टेंस है, ये तो गलत हो गया। सो आई डिडंट अंडरस्टैंड। जब भी यहाँ पे डिड आता है, हमने पढ़ा है V1 आएगा, राइट? डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम, डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम, नो, डिस्कस द प्रॉब्लम। आई एम गोइंग टू होम, सबको लगता है ये करेक्ट है, बट दिस इज रॉन्ग। आई एम गोइंग होम, राइट? आई एम गोइंग होम, गोइंग के बाद आपको टू का यूज नहीं करना है, ये एरर्स है, राइट? डेली जो भी आप कन्वर्सेशन करते हो इंग्लिश के, उसमें से ये एक कॉमन एरर है। ओके, अभी यहाँ पे एक मिनी चैलेंज है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक सिंपल मिनी चैलेंज लिया है, राइट? अभी समझो आपने ये पूरा लेक्चर गो थ्रू किया है, तो अभी हम कैसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं विदाउट एनी थिंग ओवर हियर। यू नीड टू थिंक, आपको आपको उसके बारे में थिंक करना है कि हम उसमें क्या लिखेंगे। ओके, अभी समझो मैं ये कन्वर्सेशन आपको करके बताती हूँ मेरे स्टूडेंट के साथ। अभी जो मेरा स्टूडेंट है वो शॉपकीपर है एंड मैं स्टूडेंट हूँ, तो एज एन स्टूडेंट मैं क्या क्या यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करूंगी वो आप देखिए, दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Good morning. How can I help you? सर, आई वांट टू बाय एन स्कूल बैग। We have it in three colors. ओके सर, व्हाट इज द प्राइस फॉर इट? It's 1200. सर, कैन यू गिव मी सम डिस्काउंट? Yes, I can give a 10% discount. Okay, sir. Thank you. That is great. Thank you. So this was a mini challenge. Simple था, again helpful है, right? अभी आपको क्या करना है, स्पीड द रोल प्ले। 60 सेकेंड में आपको वो सब डायलॉग्स देखने हैं। देन स्पीक द स्क्रिप्ट, आपको वो स्पीक करने हैं, जो भी स्क्रिप्ट लिखे हैं वो स्पीक करना है। देन स्पीक विदाउट द स्क्रिप्ट, आपको बिना देखे करना है। नाउ चेंज द सिचुएशन, कीप स्पीकिंग इवन इफ यू मेक स्मॉल मिस्टेक्स। अभी आप अगर समझो आपके कुछ बोलने बोलते टाइम मिस्टेक्स हो रहे हैं, नो इशू, मिस्टेक्स, डू द मिस्टेक्स, देन इम्प्रूव इट एंड देन रिपीट इट। ये है साइकिल टू स्पीक इन इंग्लिश। ये सिंपल था सिनेरियो, ये आप कैसे चेंज कर सकते हो, जैसे कि कुछ भी, अभी मैं यहाँ पे बैग ले रही हूँ, कुछ भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, आप वो प्रोडक्ट चेंज करके देखो, शूज ले लो, कुछ भी, राइट? सो ट्राई टू मेक द कन्वर्सेशंस, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट इन योर स्पोकन इंग्लिश, राइट? अभी यहाँ पर मैंने आपको कुछ सिचुएशंस दिए हैं, ये आपको करना है। जैसे कि समझो आपको शर्ट रिटर्न करना है, क्योंकि आपने जो भी शर्ट लिया है उसके साइज गलत है, राइट? तो आप कन्वर्सेशन कैसे करोगे, रिटर्न अ शर्ट बिकॉज द साइज इज रॉन्ग, राइट? नेक्स्ट इज आस्क अ स्टूडेंट फॉर एक्स्ट्रा टाइम टू सबमिट द होमवर्क। जैसे कि समझो आपने होमवर्क नहीं किया है और आप अभी टीचर को बोल रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा टाइम मुझे दे दो, तो आप वो कैसे कन्वर्सेशन करोगे विथ टीचर? कॉल अ फ्रेंड एंड इनवाइट देम टू द डिनर। समझो आपके घर में एक छोटी सी पार्टी है, आपको आपके फ्रेंड को इनवाइट करना है, तो आप वो कैसे करोगे इन इंग्लिश, राइट? आस्क अ कलीग फॉर हेल्प विथ कंप्यूटर प्रॉब्लम। जैसे कि आप काम कर रहे हो और आपका कुछ प्रॉब्लम आया है, राइट? तो आप कलीग से कैसे हेल्प मांगोगे, राइट? बाय अ ट्रेन टिकट एंड आस्क अबाउट द प्लेटफॉर्म, राइट? आपको ट्रेन टिकट बाय करनी है और पूछना है कि कौन से प्लेटफॉर्म पर मेरी ट्रेन है, राइट? ऐसे रियल टाइम सिनेरियो है, राइट? आस्क अ रिसेप्शनिस्ट टू चेंज द बुकिंग।
आपको रिसेप्शनिस्ट को बोलना है कि मेरी बुकिंग चेंज करनी है। मतलब समझो आपने कहीं कहीं पर बुकिंग की है किसी होटल में, लेकिन सडनली आपका प्लान चेंज होता है एंड नाउ यू वांट टू कॉल द रिसेप्शनिस्ट आस्किंग टू चेंज द बुकिंग। ओके, ऐसे रियल टाइम सिनेरियो है, करेक्ट, आप कर सकते हो। देन व्हाट वुड यू से इफ शॉपकीपर रिफ्यूज द डिस्काउंट। अभी ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट? जैसे मैंने कन्वर्सेशन लिए है वैसे ही हो रियल टाइम में होगा, ऐसे तो जरूरी नहीं है, राइट? तो आपको देखना है, अगर शॉपकीपर बोलता है कि नहीं मैं डिस्काउंट नहीं देना, तो आप कैसे कन्वर्सेशन करोगे, कैसे निगोशिएट करोगे, राइट? हाउ पोलाइटली हाउ पोलाइटली इंटरप्ट एन इंटरव्यूअर, राइट? इंटरव्यू में जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, आप उसे पोलाइटली कैसे इंटरप्ट करोगे, राइट? हाउ वुड यू से इफ यू वर लेट फॉर द स्कूल। अभी समझो आप स्कूल के लिए गए हो, आपके टीचर थोड़े स्ट्रिक्ट है, राइट? और ऑलरेडी आप लेट हो चुके हो, तो आप कैसे बोलोगे टीचर को, राइट? हाउ वुड यू आस्क समवन टू रिपीट द इंफॉर्मेशन। आप ये कैसे बोलोगे? Okay. How would you end the conversation politely? Right? How would you ask someone to repeat the information? Right? अभी समझो मैंने कुछ तो टॉपिक आपको पढ़ाया है ग्रामर का, और आपको वो समझ में नहीं आया एंड यू वांट मी टू रिपीट इट, तो आप वो कैसे पूछोगे, राइट? सो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में देने हैं, राइट? फाइनल, यहाँ से आपको कौन सा भी एक चूज करना है, शॉप, इंटरव्यू, स्कूल, रेस्टोरेंट, सर्विस डेस्क, कुछ भी। और आपको 90 सेकेंड के लिए नॉन स्टॉप, 90 सेकेंड आप टाइमर भी लगा सकते हो, 90 सेकेंड के लिए आपको बोलना है। यूज एटलीस्ट 5 कन्वर्सेशन स्टार्टर्स, राइट? एंड आस्क एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस, आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस पूछने हैं। जैसे शॉपकीपर में गए थे, तो वो स्टूडेंट ने पूछा था बाय है, बैग है क्या, ब्लू कलर का है क्या, डिस्काउंट है क्या, ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं। एंड द कन्वर्सेशन पोलाइटली। नाउ फ्लुएंसी फर्स्ट, आपको फ्लुएंटली बोलना है, जो भी आप बोल रहे हो, छोटा हो सेंटेंस जो भी हो। एक्यूरेसी improves विथ प्रैक्टिस, एक्यूरेट हो ना हो, ग्रामर मिस्टेक्स हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, ये आपकी धीरे धीरे वो सॉल्व हो जाएगा, धीरे धीरे आप इम्प्रूव करोगे एक्यूरेसी में। ओके, सो दिस वाज द final speaking test. Now, homework for you, real time English mission. Tonight, choose one real conversation you may have tomorrow, right? Prepare 5 useful sentences. आपको जो भी 5 useful sentences prepare करने हैं, right? जो भी हो, रियल टाइम कन्वर्सेशन आपको चूज करना है। जैसे कि समझो रात में आप डिनर करते हो, राइट? उस टाइम कैसे कैसे कन्वर्सेशंस आते हैं, जैसे जैसे मम्मी पूछेगी ये सब्जी की है, और बच्चा बोल रहा है कि नो, मुझे ये पसंद नहीं है, वो ये रियल टाइम कन्वर्सेशन आपको करने हैं, राइट? प्रैक्टिस देम लाउड, 3 टाइम आपको प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट सेशन, परफॉर्म द कन्वर्सेशन विथ योर पार्टनर, राइट? सो दिस इज हेल्पफुल। रिप्लेस 2 सेंटेंसेस विथ योर ओन वर्ड। ओके, ये आपको ट्राई करना है, रियल लाइफ इंग्लिश मिशन, राइट? Thank you. Keep speaking daily. Comment your favorite role play and subscribe for more interactive spoken English practice. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, जितना आप इंग्लिश में बोलोगे तभी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, राइट? तभी आप आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाओगे। आपको अभी कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है? आप बस नर्वस होते हो कि मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता। एटलीस्ट ट्राई, first try to speak, then we will remove the problems, we will remove the errors whatever you are making, right? Errors can be corrected, right? Errors correct हो सकते हैं। वो भी कैसे होंगे? जैसे आप डेली बोलोगे, right? अगर समझो कोई एक सेंटेंस है, आप एक दिन उसमें कुछ एरर आप मिस्टेक करोगे, नेक्स्ट डे कुछ मिस्टेक करोगे, थर्ड या फोर्थ डे आपको वो सेंटेंस पूरी तरीके से आएगा विथ ग्रामर एंड विथ गुड प्रोनाउंसिएशन, राइट? प्रोनाउंसिएशन पे भी आपको ध्यान रखना है कि कैसे वर्ड्स प्रोनाउंस करेंगे आप, राइट? इंपॉर्टेंट है। सो ये लेक्चर था आज का इंपॉर्टेंट रोल प्ले का। ओके, सो ये सारे रोल प्ले आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सो दैट योर स्पोकन इंग्लिश स्किल
वुड गेट इम्प्रूव डे बाय डे। अगर समझो आपको किसी दूसरे रोल प्ले करना है, कुछ भी आपका है, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में। वो भी हम रियल टाइम ले सकते हैं कि उसमें आप क्या क्या कन्वर्सेशन कैसे कर सकते हो, कैसे बोल सकते हो, राइट। सो ये आप देख सकते हो, ये प्रैक्टिस कर सकते हो। सिंपल सिंपल सेंटेंसेस की मदद से आपकी स्पोकन इंग्लिश की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। सो लेट्स मीट इन अनदर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू।